मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वॉइस के चैप्टर में आज है आपका बंसवारी। ओके, पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है पार्ट 3। देखिए पार्ट 1 में क्या था, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं तभी पार्ट 3 आपको समझ में आएगा। पार्ट 1 में क्या था भैया, तो इसके पार्ट 1 में आपका था पीसी। देखिए पीसी प्लस एनसी था, उसको पढ़ लीजिएगा। पीसी प्लस एनसी था। अब एनसी क्या था, ऑब्जेक्ट था। पहली नजर में क्या था भैया, ऑब्जेक्ट। अब चलिए, तो ऑब्जेक्ट में कौन ऑब्जेक्ट था, वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। ठीक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, ध्यान दीजिएगा। और यह एक्टिव फॉर्म में था। किसमें था, इन एक्टिव फॉर्म। ठीक है, ये था। अरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो पार्ट 1 है, तो वीडियो आप देख लीजिएगा, क्लास को दोहरा लीजिएगा। ये था, तो उसमें ये नियम बताया गया था कि अब देखिए इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। मान लीजिए किसी सेंटेंस में भाई सिंगल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या करिए, थोड़ा वर्ब का चैप्टर पढ़िए, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे उसका प्रयोग होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब भी सिंगल ऑब्जेक्ट होता है तो उसे हम केवल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, अंदर की बात है। तो यह एनसी क्या है, ऑब्जेक्ट तो है, परंतु कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट है। ओके, अब इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एब्सेंट है। ठीक, तो इसमें मैं समझाया था आपको। क्या समझाया था भैया, बोलिए। जैसे एक एग्जाम्पल, क्या समझाया था, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है ना। कुछ निश्चित क्रियाओं का प्रयोग था इसमें। ब्लिंक था, फाइंड था, से था, ठीक है ना जी, थिंक था, नो था, तो लिस्ट में दे दिया था। तो कोई भी एक क्रिया ले लीजिए, कोई भी क्रिया अगर आप लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में अगर आप यूज करते हैं तो क्या जी, आई फाउंड दैट, ठीक है ना, the box was empty। अब देखो, ये तो फैक्टिव वर्ब के तर्ज में भी चल जाता है। देखिए होता क्या है इसमें, फैक्टिव वर्ब, देखो फैक्टिव वर्ब भी थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि फाइंड के साथ जो है यहाँ पर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देंगे, आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह बॉक्स लिख देंगे, तो वो चीज़ अलग है फैक्टिव वर्ब, लेकिन उसको भी थोड़ा देख लेना। यहाँ पर क्या है, पूरा नाउन क्लास है। अब नाउन क्लास है, अब देखो मैंने पाया, क्या पाया भैया, ये जो है ऑलवेज ट्रांसिटिव होता है। क्या होता है, ऑलवेज ट्रांसिटिव होता है। ठीक, क्रिया निश्चित है। यहां से यहां तक क्या हो गया, बोलिए। ये प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आप पीसी है, बोलिए। और ये क्या है, वर्ब आप पीसी है, बोलिए। वर्ब आप पीसी है, और यहां से यहां तक क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट ऑफ पीसी है, ऑब्जेक्ट ऑफ पीसी है। इसका मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है, प्रिंसिपल क्लास ही है। अब सवाल नहीं उठता है, आप सोचोगे कह रहे गुरुजी तो यहाँ से वहां तक प्रिंसिपल क्लास लगा दिए। हाँ देख लो भाई, प्रिंसिपल क्लास में क्या प्रयुक्त है, बोलो। एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट,
लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पर सिंगल वर्ड का प्रयोग नहीं हो रहा है, बल्कि एक नाउन क्लास का। और वह नाउन क्लास क्या है, बोलो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, ऐसे वाक्यों को चेंज करने के लिए हमने क्या बताया था, कि क्या करोगे भैया, ये ड्राफ्ट हो जाएगा, डेट ड्राफ्ट होगा है, ये हो पहली बात, ये ड्राफ्ट होगा, हाई भी ड्राफ्ट होगा, ड्राफ्ट कर दिया, ये भी ड्राफ्ट होगा, ड्राफ्ट कर दिया। अब इसको हम उठाते हैं, नाउन क्लास के सब्जेक्ट को उठाते हैं और प्रिंसिपल क्लास का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये नाउन क्लास था, स्ट्रक्चर देख लीजिए, दे दिया हूँ। यहाँ से यहाँ तक, डायरेक्ट से लेकर लास्ट तक आप क्या लिखोगे, एनसी लिखोगे, ये एनसी है। एनसी कहाँ बैठा है भाई, प्रिंसिपल क्लास के ऑब्जेक्ट के स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे भैया, इसको हम यहां लगा देंगे, द बॉक्स, ध्यान देना, द बॉक्स। ठीक, अब आई फाउंड है, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो आई फाउंड की जगह हम द बॉक्स लिख दिए, तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। उसके बाद फाइंड, फाउंड, फाउंड, तीनों, फाइंड तो फर्स्ट फॉर्म है, और फाउंड और फाउंड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर फाउंड लिखेंगे, लिख दिया फाउंड। तो द बॉक्स वाज क्या दिए, फाउंड। अब ये हमारा मेन वर्ब है, क्या मेन वर्ब का हम इंफिनिटिव पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर मेन वर्ब है, इसको समझ लीजिएगा, ये क्या भैया, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब क्या है, ये बी है, इसे आप चाहे बी कहो और चाहे कह ली टू बी कहो, एक ही चीज है, चाहे वे इंफिनिटिव या इंफिनिटिव फॉर्म। तो उसी मेन वर्ब को इंफिनिटिव फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो मेन वर्ब वास को हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसमें लिख देंगे, इंफिनिटिव फॉर्म में हमने लिख दिया। उस अब बताओ, ये आपका जो एक सामान्य रूल था, कौन सा रूल भैया, एक सामान्य रूल था, ठीक ना। सामान्य रूल था, मेन वर्ब को हम किसमें बनाते हैं, इंफिनिटिव। तो हमने वाज का क्या कर दिया, टू बी। अब बताइए इंफिनिटिव लिखे कि नहीं, इंफिनिटिव उतार दीजिए, अदरवाइज क्या करेंगे, अदरवाइज उतार देंगे, तो टू बी इंफिनिटिव। अब देखिए क्या हुआ, इंफिनिटिव अर्थ क्या हुआ भैया, यहाँ अर्थ हुआ कि मैंने पाया कि संदूक खाली था, तो क्या जी, संदूक खाली होना पाया गया, इसी का बना रहे हैं। ओके, अब चलिए हम इसमें क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एब्सेंट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, देख लीजिए, कहीं है, एब्सेंट है। अब हम सेकेंड स्ट्रक्चर लेते हैं, तो सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या था, ठीक है, ये तो रिपीट हो गया, आपका पढ़ा चुका हूं। सेकेंड स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं, यानी पार्ट किसके जी, टू की बात। तो पार्ट टू में क्या पढ़ाया गया था आपको, उस वीडियो को देख लीजिएगा। नाउन क्लास है, तो यह ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है भैया, ऑलरेडी इन पैसिव फॉर्म में होता है, ठीक, पैसिव फॉर्म, ठीक। कब, अच्छा सॉरी, हाँ, कहाँ भैया, कहाँ परेशान कर रहे, हाँ, ऑलरेडी हो जाता, हो गया ना, ऑलरेडी इन पैसिव फॉर्म। अब बताइए,
अभी भी यह क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, तो यहां पर हम क्या कर रहे थे भाई, ये तो एक्टिव फॉर्म का था स्ट्रक्चर, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है बोलिए, एक्टिव फॉर्म का है ना, तो यहीं पर हम एक्टिव लिख देते हैं। अब इसका पैसिव बनाने के लिए आप क्या किए थे, पीसी को जो का उतार दिए थे, नहीं समझेगा, पीसी को आपने क्या किया था, पीसी को जो कहते हो उतार दिया था, ठीक ना। क्या पीसी जो कहते हो उतर जाएगा, इसका कंजक्शन ड्राफ्ट हो जाएगा, यानी दैट ड्राफ्ट हो जाएगा, तो ठीक ना, दैट इसमें रहेगा नहीं, या तो स्ट्रक्चर बनाते हम रुक जाएंगे, नहीं तो आप बच्चे हैं ना भैया, गड़बड़ा देंगे। इसमें हम आ जाते हैं, इसी को स्पेंड कर देते हैं, ठीक ना, यहाँ हम एक्टिव नहीं लिखेंगे। बोलिए सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर हुआ होगा, ठीक है, किसका है ये, पीसी को स्पेंड कर रहे हैं, यहाँ प्लस क्या लग जाएगा, बोलिए दैट हो जाएगा, और दैट के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये ऑलरेडी पैसिव फॉर्म है, तो ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में है, तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, बोली हो जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स हो जाएगा, यही है स्ट्रक्चर, देख लीजिए। तो ये जो सब्जेक्ट और वर्ब किसका है, पीसी का, और ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। देखिए ये सब्जेक्ट यहाँ पर लिख लीजिए, सब्जेक्ट ऑफ पीसी है, ओके, ये क्या भैया, वर्ब ऑफ पीसी है, वर्ब ऑफ पीसी कौन सा क्रिया है, ट्रांसलेट तो रहेगी, क्योंकि यहाँ तो ऑब्जेक्ट लग रहा, और यहाँ से यहाँ तक क्या है भैया, ऑब्जेक्ट ऑफ पीसी। ये तरीका है लिखने का मेरा, अपना पढ़ाने का। क्या पढ़ोगे, सब्जेक्ट ऑफ पीसी, वर्ब ऑफ पीसी, ऑब्जेक्ट ऑफ पीसी, तो बोलो पूरा का पूरा पीसी तो हो रहा है, तो यहाँ भी नाउन क्लास कहाँ बैठा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। अब वह ऑब्जेक्ट कौन सा है, वह ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बोलो है कि नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एब्सेंट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब एब्सेंट रहता है तो नाउन क्लास से पैसिव बनाने के दो नियम होते हैं। सर्वप्रथम तो आपको ये देखना है कि नाउन क्लास एक्टिव फॉर्म है कि पैसिव फॉर्म है। तो एक्टिव फॉर्म में है तो विशेष क्रियाओं के साथ रहता है, और पैसिव फॉर्म में है तो विशेष क्रियाएं नहीं, आवश्यकता अनुसार जो भी क्रिया, ठीक ना। तो इसमें हमने एग्जाम्पल जो दिया था, बोलिए, जैसे इस पर एग्जाम्पल दिया, अब ये किसका है जी, एक्टिव का स्ट्रक्चर है, तो जब एक्टिव का स्ट्रक्चर है तो इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखिए इससे उतर जाता है, इसमें कोई आपको दिक्कत होगी नहीं, उतर गया, उसके बाद वर्ब तो ट्रांसटिव रहेगा ही, ये वर्ब कौन सा रहेगा भैया, जब ऑब्जेक्ट ले रहा है तो ट्रांसटिव रहेगा ही, बताने की बात नहीं है, पुरानी बात हो गई है, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है, इसको हम ड्राफ्ट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक ड्राफ्ट होता है, देखिए ये जो है अंडरस्टूड कर देते हैं, ड्राफ्ट हो जाता है, तो यहाँ से और यहाँ तक ड्राफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलो, ड्राफ्ट हो जाएगा नहीं, ठीक है। अब उसमें क्या है आपका, ठीक है, तो ड्राफ्ट कर दोगे, बचेगा थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जब बचता है तो वहां भी क्या करते हो, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में भी आपने क्या किया था कि भाई पार्ट वन में आप क्या किए थे कि नाउन क्लास के सब्जेक्ट को प्रिफर क्लास के सब्जेक्ट बना दिए थे, दैट को ड्रॉप कर दिए थे, और क्रिया को किसमें चेंज कर दिए थे, इन्फिनिटिव फॉर्म में। बस यहाँ क्या करना है, क्रिया इन्फिनिटिव फॉर्म में नहीं चेंज हो रही है, क्यों, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में है, और वहाँ काली अकॉर्डिंग टू टेंस थी, ध्यान देना, तो उसको इन्फिनिटिव में आप बदल रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये पैसिव फॉर्म में, ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में,
तो ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में है तो इन्फिनिटिव में नहीं बदलेगी। पार्ट 1 में इन्फिनिटिव में बदली है तो वो एक्टिव फॉर्म में बदली है, और यहाँ जो पैसिव फॉर्म में है तो इन्फिनिटिव में तो बदलेगी लेकिन पैसिव फॉर्म में बदलेगी। तो पैसिव फॉर्म में बदलने का क्या तरीका हुआ, ये देखिए ड्रॉप हो गया। अब पैसिव फॉर्म में बदलोगे तो ये हर फॉर्म जो करते हुए आएगा और ये अदर वर्ड्स आएगा, आ गया, ठीक है। तो पैसिव फॉर्म में बदलने का एक ही तरीका है कि हाँ 2 प्लस बी कर दो, 2 प्लस बी कर दो। एक मिनट, क्या कर दो, 2 प्लस बी प्लस वर्ड का थर्ड फॉर्म कर दो, उसके बाद अगर वर्ड्स नोट कर दो। अब ये देखो ये क्रिया किसमें है, ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में है, तो इन्फिनिटिव में हम यहाँ बदल रहे हैं तो यह इन्फिनिटिव का पैसिव फॉर्म बनता है। तो तुलना करो, किसका बनता है जी, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव बनता है, इन्फिनिटिव बनता है। तो आप कंपेयर करके पढ़ लो, ठीक ना, कंपेयर करके पढ़ो, ठीक है ना। पहले पार्ट में क्या किए हो, वहां भी इन्फिनिटिव में चेंज किए हो लेकिन वो एक्टिव फॉर्म है, और यहाँ भी इन्फिनिटिव में चेंज कर रहे हो लेकिन यहाँ क्या है, पैसिव फॉर्म है इसका, इन्फिनिटिव का। अब इसका एग्जांपल क्या है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, आई वॉन्ट दैट, ठीक है ना, आई वॉन्ट दैट, ठीक। क्या हो गया, he should be helped, इसमें अदर वर्ड्स नहीं आ रहा, इसमें अदर वर्ड्स नहीं आ रहा, ठीक है भैया। देखिए मैं चाहता हूं कि उसकी मदद की जानी चाहिए, पैसिव वॉइस में ही शुड बी हेल्प, उसकी मदद की जानी चाहिए। तो अब इसका जब पैसिव तुम बनाओगे तो क्या हो जाएगा, करना क्या है, ये तो जो कहते हो आएगा, इसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते हो। जबकि पार्ट 1 में चेंज हो रहा था, पार्ट 1 में चेंज हो रहा था, ये वाला आकर के सब्जेक्ट बन रहा था कि ड्रॉप हो जा रहा था, दैट ड्रॉप हो जा रहा था, क्यों, वहाँ का जो नाउन क्लॉज एक्टिव फॉर्म में था, यहाँ का नाउन क्लॉज क्या है, पैसिव फॉर्म में है। तो आई वांट, अब ये ड्रॉप हो जाएगा भैया, पूरा पोर्शन कहाँ तक ड्राफ्ट हो रहा है, बोलिए, यहाँ तक ड्राफ्ट होगा, कहाँ तक ड्राफ्ट होगा, रिमार्क कर दे रहा हूँ रेड पेन से, यहाँ तक ड्राफ्ट होगा। जितना है वो सब गायब कर दीजिए, आपको अपने तरफ से जो जोड़ना है उसको जोड़िए, नहीं तो कंपेयर करोगे तो फंसोगे। हमने ड्राफ्ट कर दिया, अब जब ड्राफ्ट कर दिया तो क्या बचा, हेल्प बचा, तो हेल्प को उतार, थोड़ी स्पेस दे दो, क्या जी, हेल्प को मैं आरा के नहीं करूँ, सब्जेक्ट सेम रहना चाहिए, करें सब ड्राफ्ट होगा ना, सब्जेक्ट सेम रहता है, सेम था। अच्छा अच्छा अच्छा, फिजिकल, हाँ कल बोला था ना कि सेम वाला, हाँ ठीक है, आपने सही क्वेश्चन किया। क्या हुआ, आप सही क्वेश्चन किए। जनरली ऐसे वाक्यों में जो सब्जेक्ट होता है सेम ही मिलता है, लेकिन ऐसा यूनिवर्सल रूल नहीं है, उसको भी सुन लीजिए, हमने जानबूझकर बनाया है। सेम सब्जेक्ट, ठीक ना, सेम सब्जेक्ट होता क्या है, जब सेम सब्जेक्ट होता है तो व्यक्ति अपने लिए अपेक्षा करता है, जो भी काम, जैसे हम कल एग्जाम्पल जो दिए थे इसके लास्ट वाले में, ही वांट्स दैट ही
शुड बी रिवार्डेड। तो जब सेम जनरली क्या होता है कि सेम सब्जेक्ट होता है ऐसे वाक्यों में, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि डिफरेंट भी है। तो अच्छा क्वेश्चन है, हम उसका उत्तर भी दे रहे हैं, डिफरेंट भी आ सकता है, तो आज हम डिफरेंट के साथ समझा दिए। तो सेम वाले में क्या होता है कि ही वांट्स दैट ही शुड बी क्या जी रिवार्डेड, यानी खुद अपनी भी वो अपेक्षा कर रहा है, इच्छा कर रहा है, आकांक्षा कर रहा है कि वह चाहता है कि उसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए। लेकिन वहीं पर मैं ही की जगह आई कर दूं तो तब भी तो सही होगा। आई वांट दैट ही शुड बी रिवार्डेड, तब भी सही हो जाएगा, ठीक ना। वांट जो शब्द है, वांट के साथ जनरली सेम सब्जेक्ट का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा यूनिवर्सल रूल नहीं है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो आवश्यकता अनुसार जो भी आप करना हो, डिफरेंट भी रखो, सेम भी रखो, लेकिन पहले वाले में जो पहला है वहाँ तो डिफरेंट सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। पहला पार्ट जो है उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट रहेगा, ठीक ना जी। अब चलो, तो सब्जेक्ट के पीछे आप न पढ़िए ना उसमें कंफ्यूज होइए, जो आ रहा है आप नियमों का पालन करिए। ये आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आई वांट क्या बढ़ा दिया, बस हो ही गया, यही तो बढ़ाना आपको, देखिए बस और कुछ नहीं। तो ड्राफ्ट की जो प्रक्रिया है आप बेहिचक कर दीजिए, और बस रटना आपको है कि ये टू बी जो है इसमें हमको जोड़ना है। क्या हो गया बोलिए। तो अब देखिए यही परिणाम हो रहा है जो हमने कहा है कि अगर ऐसे वाक्य आते हैं आप भाई, तो ऑप्शन क्या रहेगा बोलिए। यहाँ पर ऑप्शन क्या जो आपने क्वेश्चन किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और उसका हम जवाब भी दे दे रहे हैं। तो ये जो बन रहा है अभी हम इसको फिर पलट करके बता देंगे। यहाँ जो बन रहा है आई वांट टू बी हेल्प, तो बोलिए पैसिव वॉइस रॉन्ग है कि राइट है, तो रॉन्ग है। इसीलिए मैंने कहा था कि सेम सब्जेक्ट होना चाहिए, उसको मैं प्रमाणित कर रहा हूँ, लेकिन डिफरेंट रख करके अभी फिर मैंने कहा कि हो सकता है, तो हो सकता है ऑप्शन क्या रहेगा इसका ध्यान देना, क्योंकि यह क्वेश्चन बनाया जा रहा है। कंपटीशन में क्या बनाया जा रहा है भैया, क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो ये जो है अगर ऑप्शन निकालेंगे आप तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा भाई, ए बी सी डी दिया रहेगा ना। तो ऐसे में मान लीजिए कि हम इसको ए पर लिख दिए हैं, बी पर कुछ और बना दिए और सी पर कुछ, तो डी पर एक ऑप्शन दिया रहेगा नन। तो ऐसी भी परिस्थितियां आएगी कि डिफरेंट सब्जेक्ट रख करके और आपको मूर्ख बनाया जाएगा। तो जो मैंने कल स्टेटमेंट दिया था वो ग्रामर के नियम के अनुसार तो यूनिवर्सल रूल है, कान खोल के सुन लीजिए, वह यूनिवर्सल रूल है, लेकिन पेपर सेट करने में यूनिवर्सल नहीं है। तो मैंने पेपर सेट कर दिया, तो पेपर सेट करते समय हमने कहा कि आई लगा दिया या ही लगा दिया। अब इस नियम का जब हम पालन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, आई वांट टू बी हेल्प। हाँ क्या मिला जी, मैं हेल्प किया जाना चाहता हूं, तो किसका है, तो जानते हैं ऐसे में आई वांट टू बी हेल्प, ये भी नहीं है कि आप ही को ही बदल करके यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये पैसिव में है। अगर आई वांट टू हेल्प हिम का भी ऑप्शन आ सकता है। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, एक ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन है मान लीजिए, तो ये ऑप्शन है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर ले जाते हैं, क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं। तो जो मैंने कहा है कि सेम सब्जेक्ट होगा तो होगा, उसको मैं प्रमाणित कर दे रहा हूं, लेकिन तुरंत मैंने कहा कि यूनिवर्सल रूल नहीं है। किस मामले में, पेपर बनाने के मामले, दोनों स्टेटमेंट में फर्क है। ग्रामेटिकली देखा जाए तो यूनिवर्सल रूल है वो का जी सेम सब्जेक्ट,
लेकिन डिफरेंट करके रखा गया। तो ये P1 का क्या हो गया भैया, ए पॉइंट हो गया। पैसिव क्या हो गया, ये पैसिव है, हम इसको मिटा करके ऊपर ले चलते हैं। चलिए यहां पर हमने क्या कर दिया, पहले ही आपको क्रॉस कर दिया तो आप तो समझ जाओगे ना। चलो यहां क्या कर दिया, पैसिव ए कर दिया, हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, या नीचे केवल यहाँ क्या कर दिया, ए पॉइंट कर दिया, वो तो डायरेक्शन लिखा ही रहेगा, चेंज टू एक्टिव आपने पैसिव फॉर्म डायरेक्शन दिया रहेगा ना, ये तो समझा रहा था मैं। तो मैं इसको ए ऑप्शन कर दिया, पैसिव का कर दिया ना, यहाँ पैसिव दूर लिख दिया। अब मैं बी लिखने जा रहा हूँ, तो बी अगर लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक ऑप्शन आ गया कि टू बी भाव निकालने के लिए, भीम आ गया, और सी कर दिया आई वांट टू हेल्प, ठीक। उसके बाद ही आपने क्या बनाया, देखिए यहां पर आपने बनाया है नियमानुसार, इस पूरा का पूरा ड्रॉप कर दिया और इसको पैसिव फॉर्म बना दिया, ठीक। तो भाव क्लियर नहीं हो रहा, एक्टिव से पैसिव बनाना हो चाहे नरेशन हो, नरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, भाव चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भाव क्या हो गया, चेंज हो गया। देखिए मैं चाहता हूँ कि उसे उसकी मदद की जानी चाहिए, एक्टिव का तो स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है, अब इसका पैसिव नहीं बन सकता, तो ऐसे होगा कि सदैव एक्टिव फॉर्म में ही बोले जाएंगे, पैसिव में नहीं बोले जा सकते। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो सब्जेक्ट है डिफरेंट है। तो जो कल मैं बोला था कल की वीडियो में कि सेम होना चाहिए, आपने कहा कि सेम सब्जेक्ट, तो सही है, गलत कहा, लेकिन अगर पेपर बना दिया जाए तो आप क्या करोगे, तो ये हो गया क्लास, बाहर नहीं निकल रहा है। मैं मदद किया जाना चाहता हूं, इसका मतलब कि मेरी मदद, किसकी मदद जी, मेरी मदद, ये क्रॉस हो गया। अब चलो, मैं उसकी मदद किया जाना चाहता हूं, ध्यान देना, उसकी मदद किया, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, टू बी हेल्प्ड हिम, ये ऑब्जेक्ट जब भी आएगा, ध्यान देना, एक्टिव फॉर्म के साथ ही ऑब्जेक्ट आता है, यानी गलत हो गया। बाद में ऑब्जेक्ट किसके साथ आएगा, अरे यार नियम है कि ये पैसिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, वहां कैसे आ सकता है, गलत है। अब चलो, और यहाँ एक्टिव फॉर्म में हम बना दिए, तो बताओ सेंटेंस हमारा पैसिव में है और इसको एक्टिव फॉर्म के एबिलिटी में चेंज करके हमने बना दिए, तो भी गलत है। तो अंतिम ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास, बोलिए, अंतिम ऑप्शन आपके पास नन रहेगा। तो ऐसा गुमराह आपको किया जा सकता है, क्या जी, बोलिए, सही है कि नहीं। तो ग्रामेटिकली तो यूनिवर्सल रूल है जो मैंने कल बोला था, सही है, लेकिन आज अभी मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, दिया गया तो हम पेपर बनाते समय तो ऐसा कर ही सकते हैं, हटा ही सकते हैं, बदल ही सकते हैं, बेवकूफ़ आपको बना ही सकते हैं, पेपर सेटर तो आपको बेवकूफ़ बना ही देगा। देखिए बना दिया यहाँ पर। अब क्या करना है, इस सेंटेंस को सही करने का एक ही तरीका है, क्या जी, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिवीजन हो गया पार्ट 3 में, तो ठीक है, रिवीजन हो गया तो अच्छी बात है भैया। इसको सही करने का क्या है, अरे ही की जगह जो है आई कर दो या आई की जगह ही कर दो, नहीं समझेगा, दोनों सेम कर दो। तो जो मैं कहा था वो सही है, क्या करूं मैं, आई दोनों जगह कर रहा हूं, आई वांट दैट आई शुड, बोलो हो गया कि नहीं, हाँ, बी हेल्प, बन गया।
वांट, उसके बाद ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट कर दो, टू बी हेल्प्ड। पॉइंट हो गया, करेक्ट हो गया। तो सही तो कहा था, वो सब चीजें शोध की गई है ना, ऐसे नहीं गलत कि आज कुछ बताया कल परसों कुछ बता दिया, तो ये चीज हो जाती है। ठीक है, तो डिफरेंट तो पार्ट 1 में ही रहेगा और पार्ट 2 में क्या रहेगा भैया, सेम। अब आज बात हो रही है आपकी किसकी थी, पार्ट 3 की। तो पार्ट 1 और पार्ट 3 में अंतर क्या है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में अंतर क्या है, उस अंतर को आपको समझना पड़ेगा। चलिए आज हम पार्ट 3 की बात करते हैं। आपने देखा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 किसी में भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी डबल ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस नहीं बना है। चलिए हम क्या करते हैं कि इसमें डबल ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डबल ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या करते हैं, पीसी लिख देते हैं। ओके, पीसी लिख दिया, लेकिन पीसी में क्या रहेगा, पीसी के बाद हम ध्यान दीजिएगा, पीसी के बाद सीधे हम एनसी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एनसी लगा देते हैं। अब एनसी के आगे हम सीधा लिखते हैं क्या जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो पार्ट 1 में था, पार्ट 2 में था, पार्ट 3 में। तो सवाल है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ बैठाएंगे आप, पीसी के साथ बैठाएंगे, क्योंकि ये अलग क्लास है। तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पीसी का ही अभी अंग बन रहा है, क्लास के रूप में। किस रूप में जी, क्लास के रूप में, क्लास के रूप में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लग रहा है। और यहाँ हम क्या करते हैं कि बैठाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पीसी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट, ओके, और उसके बाद यहाँ पर हो गया वर्ब। ठीक, और वर्ब का में ट्रांसलेट हो गई। इसके बाद यहाँ हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ये एनसी जो खुलेगा दैट से स्टार्ट होगा। एनसी किससे स्टार्ट होगा, दैट से। उसके बाद दैट हो जाएगा, दैट के बाद फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आएगा भैया, वर्ब, वर्ब के बाद क्या आएगा, अदर वर्ड। बोलिए, तो नीचे से देखिए आप, नीचे से देखिए स्ट्रक्चर। ये है सब्जेक्ट आप बोलिए पीसी है, ये क्या है, वर्ब आप पीसी है, वर्ब आप पीसी है। ठीक है, ओके। अब बोलिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ पीसी, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट, देख ही रहे हैं। तो हम यहाँ केवल ऑब्जेक्ट ऑफ पीसी लिखेंगे, और ऊपर तो लिख ही दिए हैं। अब बोलिए ये जो है आपका, ऊपर तो लिख ही रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी तो ऑब्जेक्ट ऑफ पीसी है। बोलिए ऑब्जेक्ट ऑफ पीसी है कि नहीं है, हाँ? लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ लिख दिया। तो 1 में, पार्ट 1 में भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया, और पार्ट 2 में भी नहीं आया, लेकिन पार्ट 3 में आ गया। यही अंतर होगा तीनों पार्ट का, इसलिए मैं पार्ट वाइज पढ़ाना उचित समझा। अगर एक ही में पढ़ा देता ना तो आपको कंफ्यूजन समाप्त नहीं हो सकता है। तब क्या करोगे आप, बोलो। तो ये हो गया एक्टिव, बोलो क्या हो गया, एक्टिव। अब ये देखना है, ये जो पीसी है, ध्यान देना कि इसमें चाहे पीसी हो और चाहे नाउन क्लॉज हो, क्रिया पर ध्यान देना है। प्रत्येक ट्रांसिटिव वर्ब के साथ पैसिव फॉर्म बनाओगे, और यह आपके स्वविवेक पर काम करेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट भी शुरू होगा, सब्जेक्ट डिफरेंट होगा, ठीक ना, और सेम भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तब पार्ट 1 में क्या था, सब्जेक्ट डिफरेंट, पार्ट 2 में क्या था, सेम, और पार्ट 3 में सब्जेक्ट क्या, डिफरेंट या सेम, कुछ भी हो सकता है।
यहाँ का बस एक ही नियम है कि प्रत्येक ट्रांसिटिव वर्ब के साथ हम पैसिव फॉर्म बना लेंगे, प्रत्येक ट्रांसिटिव वर्ब के साथ, सीधा सीधा। तो अब देखिए, अगर हम प्रत्येक के साथ बनाते हैं, अब मान लीजिए कि ये ट्रांसिटिव है, ट्रांसिटिव तो रहेगा ही, मानना क्या है यार, ट्रांसिटिव तो रहेगा ही। यहाँ का ट्रांसिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर ये ट्रांसिटिव है, क्या है भैया, बोलो ट्रांसिटिव है, मैं ट्रांसिटिव ले लेता हूँ। ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये इंट्रांसिटिव है तो यहाँ का अदर वर्ड्स क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा इसे कुछ करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन यहाँ की क्रिया क्या है, ट्रांसिटिव है, तो ये अदर वर्ड्स क्या हो जाएगा, बोलो ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ पर ट्रांसिटिव है तो ये अदर वर्ड्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर इंट्रांसिटिव है तो अदर वर्ड्स क्या हो जाएगा, बोलो। ये पूरा क्लास तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसका जी, प्रिंसिपल क्लास की क्रिया का। ये पूरा क्लास ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन उस क्लास के भीतर क्रिया कौन सी लगी है, इस क्लास के भीतर मान लीजिए कि इंट्रांसिटिव है तो अदर वर्ड्स क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट। और मान लीजिए कि यह क्रिया ट्रांसिटिव है तो अदर वर्ड्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तब क्या करोगे, दोनों के साथ बना लो ना, इसके साथ भी इसके साथ भी, सीधा सीधा बात। अब चलो, अब यह डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट डिफरेंट है कि सेम है, दोनों के साथ बनाया जाए तो बाई एजेंट, अगर मान लो सेम सब्जेक्ट है तो बाई एजेंट 2 बार लगाया जाए कि 1 बार लगाया जाए, हाँ कहाँ लगाया जाए, यह आपके स्वविवेक पर निर्भर करेगा, कोई फिक्स रूल नहीं है। तो सीधा ये काम दे रहे हैं तो भैया एक्टिव है, गलती से ये लिखिए, ठीक ना, एक्टिव काम। अब यहाँ जब हम पैसिव बनाएंगे तो सीधा एग्जाम्पल को मुझे आना पड़ेगा, बिना एग्जाम्पल का आप नहीं समझ पाओगे। तो हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल देकर। चलिए, एक्टिव फॉर्म का एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ आई इन्फॉर्म्ड, ठीक है ना, आई इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट इट। अभी ये सेंटेंस हमारा क्या है भैया, सिंपल सेंटेंस है। क्या है, सिंपल सेंटेंस, ध्यान दीजिए, सिंपल सेंटेंस है। तो मैंने उसे सूचित कर दिया, क्या सूचित कर दिया, किसके विषय में सूचना दिया, सूचना दिया ना, मैं उसे सूचित कर दिया, अर्थात उसके पास तक सूचना पहुंचा दिया। किस बात की सूचना, अबाउट इट, ध्यान दीजिएगा। तो अबाउट इट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ही क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देख, इसका जब आप बनाओगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओ, सीखो इस चीज को। ये सारी सिंपल सेंटेंस हो तो बता ही दिया गया है। पास्ट इंडिफिनिट है तो बोलो ही वाज इन्फॉर्म्ड, हो गया, ही वाज इन्फॉर्म्ड क्या, अबाउट इट, ठीक है, बाई मी, ये बन गया सीधा सीधा। अब यहाँ प्रीपोजिशन लगने के कारण डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं बनाओगे कि अबाउट इट इज इन्फॉर्म्ड, नहीं, यहाँ इसी से बनेगा इनडायरेक्ट। चलो, अब सोच रहे हो कि सर जी ये क्या पढ़ा रहे हैं, असली चीज अब आ रही है। इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा सिंगल वर्ड है, इट है, लेकिन प्रीपोजिशन अबाउट लेता है, लेगा ना। अगर हम इसके स्थान पर
कोई क्लास प्रिंट कर दे, इसके स्थान पर ही इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर हम कोई क्लास लेना चाहते हैं तो वह क्लास होगा नाउन क्लास। क्या होगा? नाउन क्लास। अब बड़ी रोचक जानकारी, जिस तरह से तुम अबाउट इट के साथ नहीं बना रहे हो क्रिया इन्फॉर्म के साथ, ध्यान देना, तो क्रिया इन्फॉर्म के साथ तुम यहाँ पर सिंगल वर्ड अबाउट इट से नहीं बना रहे हो पैसे, बल्कि किससे बना रहे हो? इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो हम क्लास का जब हम प्रयोग कर देंगे तो वर्ब इन्फॉर्म के साथ कहीं उठा के क्लास को ही सब्जेक्ट में बना बैठना, नहीं समझेगा? यहाँ पर तो हमने इसका सब्जेक्ट बना दिया और अबाउट इट को सब्जेक्ट बना करके पैसे फॉर्म दूसरा नहीं बना रहे हैं। तो उसी तरह से क्लास जब यहाँ प्रयुक्त होगा तो इससे आप नहीं बनाओगे। कान खोल के सुन लो। तो फिर क्या करोगे? जब इससे नहीं बनाओगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से फिर उसको क्लास का बना लेना, और इस क्लास में अगर ट्रांसटिव है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसका अलग बना लेना। सिंपल रूल। तो हम एग्जाम्पल दे देते हैं। चलो क्या दे देते हैं? यहाँ पर चेंज कर देते हैं। चलिए, देखिए, आई इन्फॉर्म हिम, मैंने उसको सूचित कर दिया था। अब अबाउट इट के स्थान पर आपको क्लास का प्रयोग करना है, तो वह क्लास अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो सदैव नाउन क्लास ही होगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लास नहीं होगा। और कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेट क्लास तो होने का कोई सवाल ही नहीं, कंप्लेक्स पढ़ना है, ठीक ना? क्या पढ़ रहे हैं? कंप्लेक्स। तो नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, इसी में कंफ्यूजन खत्म करना है आपको। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब किसी क्लास का प्रयोग करेंगे तो सदैव नाउन क्लास ही होता है। यहाँ पर हम अबाउट इट के स्थान पर लिखने जा रहे हैं एक क्लास, तो लिख दीजिए भैया दैट। क्या? आई हैड फिनिश्ड, क्या बोलिए? अब एक चीज और बता देगा, ऐसे वाक्य इनडायरेक्ट नरेशन में होते हैं, इसका भी ध्यान देना। किस में होते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन में होते हैं, इसका भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम हैज का प्रयोग नहीं, ये पास्ट इंडिफिनिट में। इसमें जनरली हम लोग क्या होता है, नरेशन पढ़ते हैं क्रिया से के साथ, सेट 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 टू पढ़ते पढ़ते जो है दिमाग सेट टू हो जाता है, इसलिए हम नहीं समझ पाते हैं बाकी को कि ये भी इनडायरेक्ट नरेशन है। यह इनडायरेक्ट नरेशन यानी कहने का मतलब इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा गया वाक्य, समझे? कंजक्शन दैट से अगर स्टार्ट होता है तो दैट से वो नाउन क्लास ही होता है, और वह नाउन क्लास क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये नई चीज जान लीजिए, नरेशन के चैप्टर आने वाला है। तो यहाँ इन्फॉर्म में क्या है? हिम क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये बाकी चीजें क्लास जो आ रही है, क्या हो रहा है? जरूरी नहीं है कि केवल से के द्वारा ही बने, लेकिन से द्वारा डायरेक्ट नरेशन जो बनता है उसी का चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इन सब का डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ तो हम पैसे पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आई इन्फॉर्म हिम दैट आई हैड फिनिश्ड। बोलिए, तो अगर ये नरेशन में है तो हम क्या लिखे? भाई वर्ग लिखे, आई हैड फिनिश्ड। भाई मैं उसे सूचित कर दिया हूं कि मैं अपना काम समझता हूं, ये भी सही है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसा आप प्रयोग करोगे अर्थ वही निकलेगा। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ। ये भी लिख सकते हो कि आई हैड फिनिश्ड, बोलो योर हो सकता है? नहीं, हीज वर्क हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही होगा। तो आपको एक को ले लीजिए, आई हैड फिनिश्ड हीज वर्क। चूंकि सूचना मैं दे रहा हूँ हिम को, तो अपना काम की क्या सूचना देना है यार? अपना तो सुबह से शाम तक बना रहे हो, खा रहे हो, काम कर रहे हो।
मैंने अपना काम समाप्त कर लिया, नहीं, उसके काम की सूचना दो उसे, तो क्या हो जाएगा, बोलो, इज व्हाट, हो गया कि नहीं हो गया, हुआ। तो यहां हम ले रहे हैं सेम सब्जेक्ट। मैंने कहा कि सब्जेक्ट सेम भी हो सकता है, सब्जेक्ट डिफरेंट भी। वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो रही है, क्लास थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन बहुत गजब का मैटर है। तो आप बताओ यार, यहाँ सब्जेक्ट सेम है कि नहीं, बोलो, सब्जेक्ट सेम है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हिम को क्या बनाएंगे, देखो, हिम को क्या बनाएंगे, बाई जेड बढ़ाएंगे, सब्जेक्ट बढ़ाएंगे, सब्जेक्ट बढ़ा दिया। हिम को हमने क्या किया, सब्जेक्ट बना दिया। आप बताओ, ही वॉज इन फ्रंट, हो गया ना। मैंने कहा कि पूरे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ भी पैसिव बना लो खाली, तो जो पैसिव बनाओगे कैसे बनेगा, डायरेक्ट पहले आ जाएगा, संभव नहीं है ना, नहीं संभव है, कहते सबसे जुड़ा हुआ है। क्या करो, अब इसमें चलो, तो दैट उतारो। सवाल है कि यहाँ पर हम बाई मी लिखें कि नहीं लिखें, तो अभी तो मैं लिख दे रहा हूं। क्या करता हूं जी, पहला पार्ट हमने शुरू किया समझाने के लिए। नियमता आप जो जानते हो उसके नियमानुसार चल रहे, जो जानते हो, जो पढ़े हो, आज तक समझे हो, उसके नियमानुसार चल दो। तो ही वाज इन्फॉर्म्ड बाय मी, चल दिया, बन गया पहला पोर्शन। प्रिंसिपल क्लास का ये पहला पोर्शन हमने बना दिया। उसके बाद क्या किया भैया, दैट के बाद अब चलिए, आई हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है। अब हिज वर्क के साथ, अब हिज वर्क क्या है यहाँ पर, देखो रिमार्क कर लो ना, यहाँ पर ये ट्रांसिटिव वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ रिमार्क कर लो, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है, रिमार्क कर लो। और ये तो कंजंक्शन है, उतार दिया। अब दूसरे क्लास का जो हिज वर्क है, ऑब्जेक्ट है, वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बोलो है कि नहीं, बेस्ट। तो सिंगल है तो डायरेक्ट रहे चाहे इनडायरेक्ट बनेगा, जब डबल आते हैं तब थोड़ा सा मामला फंसता है, ठीक ना। तो क्या करते हैं, दैट हिज वर्क। अब यहां क्या हो जाएगा भैया, पास्ट परफेक्ट टेंस है, बोलिए। तो भी लगाओगे नहीं लगाओगे, हिज वर्क हैड बीन, ठीक है, हैड बीन फिनिश्ड। नियमानुसार आप चलते रहो और उसके बाद यहाँ बाई मी लगा दिया। अब थोड़ा पढ़ो, इसको पढ़ो। मैंने उसको सूचित कर दिया कि मैंने उसका काम समाप्त कर दिया है, देखो ट्रांसलेशन में कर दिया था नहीं, कर दिया है, कर कहा ना कि यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन है, तो यहाँ जो किया रिपोर्टिंग वर्ब इन्फॉर्म है, से नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में, इसलिए यहाँ पर हैज का ऐड हो जाएगा। ओके, अब चलिए बाकी चीजें नरेशन में पढ़िएगा। हमने यहाँ पर जो बनाया, ही वाज इन्फॉर्म्ड बाय मी, मेरे द्वारा वह सूचित किया, देखो मेरे द्वारा वह सूचित किया गया कि मैं उसका काम कर दिया, बोलो। तो मेरे द्वारा वह सूचित किया गया कि उसका काम मेरे द्वारा कर दिया गया, उसका काम मेरे द्वारा कर दिया। अरे यार, दो बार बाय मी क्यों लगा रहे हैं? ऐसा अगर वाक्य आता है, स्टेट बहुत सस्ता है, तो इसको क्रॉस कर, गायब कर, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट में जब तुम लगा रहे हो ना, तो पहले क्या नियम बताया, आप कर लो एज अ रूल, जितना जानते हो कर लो, उसके बाद ट्रांसलेशन करो, फिर देखो क्लियर हो जाएगा। ट्रांसलेशन से ही क्लियर हो जाएगा कि यार लगाए कि ना लगाए। अब देखो काजी वह
सूचित कर दिया गया कि उसका काम मैं कर दिया हूँ, उसका काम मेरे द्वारा कर दिया गया। वह सूचित कर दिया गया, देखो वह सूचित कर दिया गया कि उसका काम मेरे द्वारा कर दिया गया है। तो कई बार लगाओ ना। अच्छा, यहाँ अगर लगाते हो या नहीं लगाते हो तब देखो क्या हो रहा। मेरे द्वारा सूचित कर दिया गया है, क्या जी, मेरे द्वारा उसको सूचना दे दी गई है कि उसका काम कर दिया गया है। कौन किया, बोलो, थर्ड पार्टी। ध्यान देना, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस दोनों सेम सब्जेक्ट है, तो दोनों सेम सब्जेक्ट है। सूचना मैं दे रहा हूँ, काम भी मैं ही समाप्त कर रहा हूँ। अगर तुम इसको ओके रखते हो और इसको ड्राफ्ट करते हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहाँ अर्थ पूरा निकल रहा है, क्योंकि इसको जब तुम देखो सेम सब्जेक्ट में, हमने कहा कि बहुत गजब का क्लास है, तो सेम सब्जेक्ट में ये आपको ध्यान देना है कि आपको बाई एजेंट एक ही जगह प्रयुक्त करना है। तो बाई एजेंट जब आप एक ही जगह प्रयुक्त करोगे तो किस जगह करोगे, एक ही क्लास में प्रयुक्त करोगे, हाँ। तो आप पहले में नहीं करोगे, लास्ट वाले में जाओगे, ठीक ना, क्योंकि दोनों काम आप ही कर रहे हो। तो एक बार करो, इंफॉर्मेशन का काम, इन्फॉर्म करने का काम तुम ही कर रहे हो और फिनिश करने का काम तुम ही कर रहे हो। तो लास्ट वाले में बाई मीन लगा दो, पहले वाले में न लगा दो, न लगाओ। अब चलो सेम सेंटेंस में अगर हम बदल दें, कर दी, यहाँ पर ही कर दे और यहाँ पर मी कर दे और यहाँ पर ही लो, नहीं तब कैसे हो, फिर सेम हो जाएगा। चलो अभी हम कुछ बढ़ाते हैं, कुछ ये बढ़ाते हैं कि आई कर दिया, आई इन्फॉर्म कर देते हैं और हिम कर देते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं कि शी कर देते हैं। तब तो डिफर हो जाएगा ना, बोलो। तो आई इन्फॉर्म्ड हिम दैट शी हैड फिनिश्ड हिज वर्क। अब सुनो, तो बहुत थोड़ा सा स्वविवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए पूरा ग्रामर आपको आना चाहिए, पूरा टेंस आना चाहिए, पूरा पॉसेसिव केस आना चाहिए, ट्रांसलेशन तो बहुत जबरदस्त होना चाहिए। अब देखिए, इसको हम मिटाएंगे, इसको भी मिटाएंगे। अब हम आपको सिखाते हैं, देखिए मैंने उसे सूचित किया, बोलिए हिम किसके लिए लगा, मेल है ये, अरे बॉय है ना जी, और दैट शी क्या है, लड़की है, हैड फिनिश्ड हिज वर्क, काम किसका है बोलिए, तो काम तो हिम का है ना, हिज लगा है। मैंने सूचना दिया हिम से, हिम क्या है, मेरा दोस्त है, मेरा यार है, मेरा मित्र है, कह दिया कि क्या उसका काम यानी तुम्हारा काम उसने खत्म कर दिया है, ठीक ना। तो दैट शी हैड फिनिश्ड हिज वर्क, उसका काम उसने समाप्त कर दिया। तो अब यह पैसिव में होने के कारण यहाँ योर नहीं लिखोगे। अगर योर लिखोगे तो डायरेक्ट नरेशन में, ध्यान दो, अगर योर लिखोगे तो डायरेक्ट नरेशन में योर वर्क रहता, योर वर्क तो ही से चेंज होगा तो क्या मिलेगा, फिर हिज वर्क मिलेगा नियमानुसार नरेशन का। तो सेंटेंस सही है। अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, तो ही वाज इन्फॉर्म्ड। अब यहाँ पर सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो किसने सूचना दिया, तो आई ने सूचित किया हिम को, तब तो भैया डिफरेंट हुआ, 2 बार बाई एजेंट लगेगा, देख लीजिए ना। तो क्या करते हैं, ही वाज इन्फॉर्म्ड बाई मी, समझ गए कि नहीं, 2 बार बाई एजेंट आपको लगाना मजबूरी हो गई। तो क्या हुआ, ही वाज इन्फॉर्म्ड बाई मी दैट हिज वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई हर। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये तरीका है आपको क्या, तो पार्ट 1 पार्ट 2 का रिवीजन हुआ और पार्ट 3 में क्या पाए आप, डबल ऑब्जेक्ट के साथ।
तो पहला जो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट सॉरी इनडायरेक्ट है वो भी प्रिंसिपल क्लास का क्या है, हिस्सा है, और दूसरा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो भी प्रिंसिपल क्लास का हिस्सा है। फर्क दोनों में यही है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिंगल वर्ड है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूरा क्लास है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तो आप सब्जेक्ट बना दिए, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात पूरे क्लास को कहीं ना बनाने लगो क्या जी प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट, तो गलत हो जाएगा ना, यहाँ पर लिखोगे तो है नहीं बनेगा। तो ऐसी दशा में प्रिंसिपल क्लास के साथ जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा रहता है उसके साथ भी हम पैसिव फॉर्म बनाते हैं। और अगर नाउन क्लास में क्रिया आपकी ट्रस्टिव है तो उसके ऑब्जेक्ट के साथ भी हम पैसिव फॉर्म बनाते हैं, ठीक ना। अब इसमें एक पार्ट और आएगा, किसमें जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अभी आपने प्रिंसिपल क्लास के साथ हम केवल एक क्लास जोड़े हैं, अब इसमें एक तीसरा क्लास जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब वह तीसरा क्लास नाउन क्लास नहीं होगा बल्कि कुछ अदर क्लास होगा। तो अदर क्लास में क्या होगा, सबऑर्डिनेट होगा। अब सबऑर्डिनेट होगा तो कौन होगा, एडजेक्टिव होगा कि एडवर्ब होगा, क्या होगा, या अगले क्लास में आपको मिलेगा, वहाँ पर बताऊंगा, आज नहीं। यानी इसी में इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। पार्ट 3 अगर आपको समझ में आ गया है तो पार्ट 4 भी समझ में आएगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल क्लास ये है ना भैया, फिर नाउन क्लास और उसी में एक क्लास और जोड़ दूंगा। तो बोलिए, एक प्रिंसिपल क्लास के साथ 2 सबऑर्डिनेट क्लास आ जाएंगे, एक नाउन क्लास के रूप में। अब दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास क्या हो सकता है उसे पढ़िए, ये आएगा। हाँ, एक चीज और है, इसमें जरूरी नहीं है कि सारे वाक्य दैट से हो, सारे वाक्य दैट से हो। तो कुछ एग्जाम्पल, ये तो दैट वाला नाउन क्लास के साथ। मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हालांकि ये नाउन क्लास से रिलेटेड है, इसको हम एक ही साथ लेते हैं, इसी में आगे फिर बढ़ाते हैं, फिर उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। नहीं तो आप क्या हो जाओगे, घबरा जाओगे यार, पता नहीं लोग कैसे पढ़ा देते हैं कहीं भी खिचड़ी पका कर, मज़ा नहीं। मुझे तो पढ़ाने का भी मज़ा नहीं आता, अगर मैं उल्टा पुल्टा पढ़ाने लगूँ तो मुझे आनंद नहीं आता, इसलिए मैं सिस्टम से चलता हूँ। तो क्या है, वीडियो अच्छी लगेगी तो डिसलाइक कर देना। अरे यार, गलती से नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना जी, डिसलाइक कर देना। थोड़ा और अच्छी लगी तो अनसब्सक्राइब कर देना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हमारे साथ, ठीक ना। हम सोशल वर्क कर रहे हैं, हमें पैसा के लिए नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ। और ये बात बार बार कहूँगा, कहता रहूँगा, ठीक ना। और लास्ट में कहता हूँ, तो लास्ट में इसीलिए कहता हूँ कि जो लास्ट तक देखेगा वही तो सुनेगा, शुरू में नहीं कुछ कहता हूँ। तो अगले क्लास तक के लिए क्या जी, टाटा बाय बाय, थैंक यू।